सदका ए जारिया मम्मी पापा के लिए सबसे बेस्ट तोहफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, हर किसी को एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया तो बस थोड़े दिन की है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। लेकिन क्या आपको पता है, मरने के बाद भी एक ऐसा काम है जिससे नेकियां मिलती रहती हैं? जी हाँ, ये है सदका ए जारिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस अच्छे काम के बारे में जो हमारे मम्मी पापा के लिए जन्नत में ऊंचा मुकाम दिला सकता है। हम जानेंगे कि कैसे उनके बच्चे उनके जाने के बाद भी उनके लिए सदका ए जारिया बन सकते हैं और उन्हें अल्लाह की रहमत और बरकत दिला सकते हैं। तो चलिए इस नेक काम के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों को भी बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अच्छे काम के बारे में जानें और अपने मम्मी पापा के लिए जन्नत की दुआ कर सकें। ये एक ऐसा अच्छा काम है जिसका फल सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी मिलता रहता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके काम रुक जाते हैं सिवाय तीन चीजों के। एक, इल्म जिससे दूसरों को फायदा हो। दो, ऐसा दान जो चलता रहे। तीन, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। मुस्लिम 1631। यह हदीस हमें बताती है कि सदका ए जारिया मरने के बाद भी नेकियां लिखवाता रहता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जो हमारे बाद भी चलते रहे और हमारे लिए अल्लाह की रहमत का जरिया बने। अब सवाल यह है कि हम अपने मम्मी पापा के लिए कौन सा सदका ए जारिया करें जो उनके लिए नेकियों का खजाना बन जाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे कामों के बारे में। और जब ये इल्म दीन का हो, अल्लाह के बारे में हो, इस्लाम के बारे में हो, तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। अगर आपके मम्मी पापा चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम के बारे में जानें, कुरान और हदीस समझें, तो आप उनके नाम पर इस्लामिक किताबें बांट सकते हैं, कुरान की तफसीर या ट्रांसलेशन छपवा सकते हैं, या फिर गरीब बच्चों को इस्लामिक तालीम दिलाने के लिए मदरसों में डोनेशन दे सकते हैं। याद रखिए, इल्म का सदका ऐसा है जो सालों साल चलता रहता है। जब तक लोग उन किताबों से फायदा उठाते रहेंगे, आपके मम्मी पापा के लिए नेकियां लिखी जाती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, आज ही डिसाइड करो और अपने मम्मी पापा के नाम पर इल्म का कोई अच्छा काम करो। पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के जिंदगी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इस्लाम में पानी का सदका सबसे अच्छे सदकों में से एक है। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मां गुजर गई है, अगर मैं उनके नाम पर सदका करना चाहूं तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। आप अपने मम्मी पापा के नाम पर किसी प्यासी जगह पर कुआं बनवा सकते हैं, मस्जिद में पानी का फिल्टर लगवा सकते हैं, या फिर किसी ऐसे इलाके में पानी पहुंचाने का इंतजाम कर सकते हैं जहां पानी की कमी हो। यह सदका आपके मम्मी पापा के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। सदका ए जारिया सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, बल्कि हमारे अच्छे काम भी हमारे मम्मी पापा के लिए सदका बन सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको इस्लामी तरीके से पाला है, आपको अच्छा और शरीयत के हिसाब से जिंदगी जीने की सीख दी है, तो ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको नेक बनने की परवरिश दी है, इसलिए खुद अच्छे बनो, अल्लाह के हुक्म मानो और अपने मम्मी पापा के लिए जन्नत कमाने का जरिया बनो। सबसे आसान और सबसे जरूरी सदका जो आप अपने मम्मी पापा के लिए हर रोज कर सकते हैं, वो है उनके लिए दुआ करना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की दुआ मम्मी पापा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें अपने मम्मी पापा के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मम्मी पापा पर रहम कर जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। आपकी दुआ ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा का नाम कयामत तक सदका ए जारिया में रहे, तो ये काम जरूर करें। उनके नाम पर सदका करें, मस्जिद, पानी, मदरसा, कुरान, इल्म। खुद अच्छे बनकर उनके लिए सवाब भेजें, रोजाना उनके लिए माफी की दुआ करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद को अच्छा बनाने की तौफीक दे
और हमारे मम्मी पापा के लिए सदका ए जारिया का जरिया बनाए। आमीन।